दोस्तों, पूरे देश में जो किसान आंदोलन के चलते और जो एक भावना आई है कि जो बड़े पूंजीपति हैं वो देश के किसानों का शोषण करना चाहते हैं और जो भारत की सरकार है वो उनके शिकंजे में फंसी हुई है, उनके इशारों पे नाच रही है। तो उस भावना के चलते जैसे ही ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन इलाकों में जो अडानी और अंबानी का भारी विरोध शुरू हुआ है, उससे डरे हुए अडानी और अंबानी ने हाल के दिनों में सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, न्यूज़पेपर्स में, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक टीवी पे, सोशल मीडिया में हर जगह ये प्रचारित किया कि भई हमें जो नए कृषि कानूनों के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और जो परचेज़ है अनाज की, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने ये बहुत बड़े-बड़े फुल पेज एडवर्टाइज़मेंट्स पब्लिश किए अक्रॉस द कंट्री और बताया कि हमें तो अनाज की खरीद से कोई लेना-देना ही नहीं है। इसलिए जो किसान संगठन हैं, किसान नेता हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि ये खरीदने का ये इन पूंजीपतियों की मदद करने के लिए सरकार बिल लेकर आई है, वो गलत है। अभी इस स्याही को सूखी भी नहीं थी एडवर्टाइज़मेंट की जो न्यूज़पेपर में आया था। हफ़्ते 10 दिन के बाद ही कल खबर आई कर्नाटक रायचूर ज़िले से कि जो रिलायंस कंपनी है, इसने वहाँ पर तकरीबन रायचूर ज़िले में तकरीबन 1100 किसानों से पैडी धान खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इसमें उन्होंने बताया कि एमएसपी जो समर्थन मूल्य है, सरकारी घोषित समर्थन मूल्य, उससे 82 रुपीज़ ज़्यादा पे करेंगे। जैसा कि पहले भी किसानों द्वारा ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में ये कंपनियां थोड़ा ज़्यादा एमएसपी से देंगी ताकि वो किसानों को, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और जब एक बार वहाँ से लगातार ख़रीदने लग जाएगा तो जो एपीएमसी हैं, जो सरकारी मंडियां हैं, वो खाली हो जाएंगी। वहाँ पर न खरीदार होगा, न विक्रेता होगा। धीरे धीरे वो रिडंडेंट हो जाएंगी और जब वो रिडंडेंट हो जाएंगी तो बंद हो जाएंगी। जब उनके बंद होने के बाद जब इन बड़े पूंजीपतियों की, रिलायंस की, अडानीज़ की जो कंपनी है जो अनाज खरीदने के क्षेत्र में है, उसकी मोनोपोली हो जाएगी, तब वो किसान को एक्सप्लॉइट करेंगी अपने नियमों शर्तों, अपने मनमर्जी दाम के मुताबिक। तो ये 82 रुपये, खैर इस बार उन्होंने ज़्यादा घोषित किया है एमएसपी। और आप मज़े की बात देखिए, गवर्नमेंट लगातार कहती आ रही है कि ये जो कानून लाए गए हैं, ये बीच से बिचौलियों को, दलालों को, एजेंट्स को बीच में से बिचौलिए को हटाने, मिडिलमैन को हटाने के लिए लेकर आए हैं। और लगातार ये गवर्नमेंट हर लेवल पर, उसके जो मंत्रीगण हैं, उसके नेता हैं, उसके जो मीडिया, मैं कहूँगा हाउसेज हैं, वो सब जगह ये बात फैला रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि रायचूर में जो डील की है रिलायंस ने, ये देश की पहली डील है जो इस कानून के अंतर्गत अनाज खरीदने के लिए हुई है। और इसमें रिलायंस डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है किसानों से, वो खरीद रहा है एक कंपनी जिसका नाम है स्वस्थ फार्मर प्रोड्यूसर लिमिट कंपनी करके, SFPC ये नाम है, SFPC। तो ये एक तरह से मिडलमैन है और मिडलमैन तो फिर भी नज़र आ रहा है, बल्कि इसमें एक और मिडलमैन है। वो मिडलमैन जो कि एक थर्ड पार्टी है, बताया जा रहा है कि वो थर्ड पार्टी असेस करेगी जो अनाज की क्वालिटी है और क्वालिटी के मुताबिक दाम मिलेगा। ऑफ कोर्स इस एग्रीमेंट में ये शर्तें हैं कि यदि 16% से ज़्यादा मॉइस्चर पाया गया तो अनाज के वो दाम नहीं मिलेंगे जो अभी बताए जा रहे हैं। यानी कि वो या तो अनाज की खरीद कैंसिल की जा सकती है, अनाज खरीदने की क्वांटिटी कम की जा सकती है, अनाज खरीदने के दाम कम किए जा सकते हैं। तो बेसिकली सब कुछ डिली डाली रहेगा। पहले जो मंडियों में चल रहा था, किसान को कम से कम एक आय सुनिश्चित हो रही थी। जब वो फसल उगा रहा था तो उसे पता था कि इतना वो बेचेगा तो कम से कम इतना पैसा वो उसको मूल्य मिल सकेगा। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर सब डिली डाली रहेगा। और इस वजह से क्या होगा कि आज तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जब
प्रोड्यूस आएगा, जब फसल पैदा, किसान उन पर भरोसा करके अपनी सारी ज़मीन पर, मान लीजिए उसने पैडी जो अमुक जो स्पीसी है उसकी बुवाई कर दी, वो उगा, और अगर उनके जो स्टैंडर्ड हैं थोड़े अप डाउन हुए तो ऐसे में उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसकी फसल खरीदने से इनकार किया जा सकता है, फिर जब वो मजबूर हो जाएगा तो उसे कौड़ियों के दामों में खरीदा। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो दो थर्ड पार्टी हो गई, एक जो इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी है वो भी एक थर्ड पार्टी है, वो भी एक मिडलमैन है। तो बेसिकली आपके पास दो मिडलमैन तो ये हो गए, नए नए रास्ते खुल रहे हैं एक्चुअली में मिडलमैन घुसेड़ने के। इसके अलावा जो 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 ये स्वस्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है, ये 1.5% उसको हर 100 रुपए पे मिलेगा किसान से, यानी कि 100 रुपए के लेन देन पे 1.5 रुपया उसका होगा। तो इसमें फिर एपीएमसी में जो होता है, जो वहाँ पर वहाँ पर जो जिसको वो बिचौलिया कहते हैं, जो आड़ती होता है, तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या रह गया। वो तो बहुत सारे अरेंजमेंट करता है आड़ती, वो ख़रीदता है, सफाई करता है, पैकिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, वक्त पे पेमेंट करता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ख़रीद के रिलायंस को दे रहे हैं, उसके बावजूद ट्रांसपोर्टेशन की जो जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च वो किसान के मत्थे है इस कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा जो बोरियां हैं, जो अनाज की जो बोरियां होंगी, वो भी, उसकी भी कीमत रिलायंस किसान से वसूलेगा। तो अल्टीमेटली तो ये 82 रुपया तो इसका यहीं चला गया, इसमें से काफ़ी पैसा कट के चला गया, तो ये ऑलरेडी कहीं ज़्यादा नहीं है। आगे चल के तो बेसिकली एक बात झूठ साबित हो गई, वो ये कि रिलायंस ने जो एडवर्टीजमेंट्स दिए थे कि उनका अनाज की खरीद से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत साबित हो गया। अब इसके अलावा ये असीमित भंडारण करेंगे, ये 1000 टन के लिए हुआ है अभी, कल 10,000, 20,000, 50,000 टन भी हो सकता है। मैं किसान आंदोलन के नेताओं को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आज से साल 2 साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सीलिंग थी स्टोरेज, मैक्सिमम स्टोरेज पे लगी हुई दालों के लिए, वो सीलिंग हटा ली। और जो गवर्नमेंट की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि जो महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहाँ तक दालों के प्रोडक्शन की बात कहें तो ये जो सीलिंग हटा ली गई, इससे देश की जो दालें थीं लगभग बहुत ज़्यादा उसका जो हिस्सा था वो सिर्फ 7-8 बहुत बड़े पूंजीपतियों ने बाज़ार में वहाँ पे खरीद लिया, क्योंकि वो कितना भी स्टॉक कर सकते थे। और जब उन्होंने वो सारा इकट्ठा कर लिया तो बाज़ार में दालों की शॉर्टेज हो गई। जो दाल 50 रुपये में बिकती थी आम आदमी खरीदता था, वो दाल, उसके दाल के लिए इस देश के हर व्यक्ति ने उस समय 150 से लेकर 200 रुपये, कई बार 220 रुपये तक पे किया। तो अल्टीमेटली हर आदमी को उसकी चोट पहुंची। तो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ किसानों की लड़ाई तो कतई नहीं है, ये पेट पर चोट पहुंचाएगी हर आदमी जिसका रोटी चावल दाल अनाज आलू प्याज सब्जी इनसे लेना देना है, फ्रूट्स इनसे लेना देना, यानी कि सबका लेना देना है। कोई भी व्यक्ति खाने के भोजन के बगैर, अनाज के बगैर, सब्जियों के बगैर, फलों के बगैर जीवित नहीं रह सकता। तो ये आँच हर एक तक आनी है। जो किसान इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये बार बार विनती कर रहे हैं कि जनता इस बात को समझे। मुझे नहीं मालूम जनता कितना समझ रही है। वो 50 रुपए की चीज़ 200 रुपये में खरीदे जाने के विरुद्ध हैं। प्याज के आप दाम देख लीजिए, सरकार ने कोई ऐसे रेट्स तो लगाए नहीं है। 8 रुपये किसान को मिलता है, 80 रुपये में वो बिकती है। तो ये अल्टीमेटली ऐसे देश जब ऑलरेडी काफ़ी भूख का शिकार है, जब ग्रामीण भारत ऑलरेडी हमारा 60% ग्रामीण भारत 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाता है, ऐसा जो स्टडीज़ बताती हैं। 60% जो गांव का आदमी है वो 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाता है। फूड की काफ़ी गरीबी है, जो उस वजह से किल्लत है, आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। जब दाल महंगी चल रही थी उस समय, जिस पीरियड की अभी हमने बात की, तो एक सर्वे था जिसमें बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो इलाका है, बुंदेलखंड में सर्वे किया गया था। वहाँ पर 3 या 4 महीनों तक मैंने पढ़ा था, 3 या 4 महीनों तक 58% परिवारों ने, क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत है, 58% परिवारों में दाल बनी नहीं थी। या हम और आप सोचकर शायद हतप्रभ रहें,
लेकिन ये फैक्ट है कि 58% बुंदेलखंड के घरों में जहाँ की दाल हमेशा बनती है खाने के साथ, वो दाल बनी नहीं। इतनी महंगाई हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं जब ये काला बाजारी, क्योंकि काला बाजारी वर्ड हट गया ना। आपने जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आपने वो हटा दिया। तो अब बेसिकली कितनी भी स्टोरेज कर सकता है धन्ना सेठ, वो सारा बाजार से जितना स्टॉक है वो सक कर लेगा और फिर उसके बाद आपको मनमर्जी के दामों पे बेचेगा। आपकी औकात नहीं होगी पे करने की, आप पे नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा, आपको महंगा लगेगा, आप मत खरीदो। तो दैट्स व्हाट दे विल से। और आपको पता ही है कि दाल जब महंगी हुई थी तो कैसे उलझुल तर्क आए थे। बाबा रामदेव ने कहा था कि दाल पतली करके पियो, दाल बहुत ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, इस तरह के तर्क आएंगे बाजार में। लेकिन अल्टीमेटली जो है, जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस देश को भूख से बचाने की है, इस देश के जो कमज़ोर आदमी का पेट भरने की लड़ाई है। ये आपकी जो जेब है वो बचाने की लड़ाई है, उसको लूट तंत्र से बचाने की लड़ाई है। ये देश ऐसा देश है जो कि 107 देशों की जो हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग है, वहाँ पर भारत का जो स्थान है 107 107 देशों की सूची में वो 94वां है, 94th प्लेस। वी आर ऑलरेडी doing very bad in hunger index. And imagine what will happen if the food prices start surging, which the we can actually see the impact already into the market after these black bills have been brought in. So I think it's very important for all of us, or every single commoner in India, that we stand up against these laws, and we don't want any stay or something, because these laws must be taken back. MSP का कानून लाया जाए जो कि किसानों के लिए, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये काला बाजारी पर नियंत्रण लगाने का जो मैकेनिज़्म है वो बल्कि और सुदृढ़ करना चाहिए। ये तो उसको हटा रहे हैं, ये हमें एक्सपोज कर रहे हैं महंगाई के सामने। इंसान मजबूरी में तो खाएगा ही, वो चाहे अपनी सारी आदतें, सारी खरीद छोड़ दे, लेकिन खाना तो वो खाएगा ही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जेबों को बचाएं, अपनी जो मियर इनकम है, जो घटती आमदनी है इस डूबती अर्थव्यवस्था में, उसे किसी तरह से बचाएं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।